हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कि लैट्रीन के दौरान खून आ रहा होता है। इसका सबसे कॉमन चीज है, वो बिल्कुल सही है कि मुझको बवासीर है या फिर मुझे फिशर हो गया है, करेक्ट। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो कि बहुत लंबे समय से बवासीर या फिशर का इलाज करा रहे थे, लेकिन आगे चल के जब हमने उनकी जांच की तो हमको अंदर से मालूम चला कि नहीं, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस थी। मतलब उनकी आंतों के अंदर सूजन थी, उस सूजन में उनके अंदर घाव हो गए थे, अल्सर हो गए थे, जिसकी वजह से नीचे से नहीं आंत में से खून की रिसाव हो रहा था। लेकिन क्योंकि सबसे कॉमन चीज है जो आदमी सबसे पहले सोचता है कि हाँ बवासीर का इलाज करा लेते हैं या फिशर का इलाज करा लेते हैं, तो उन चक्करों में ये बीमारियां कई बार इनकी डायग्नोसिस डिले हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी ही चीज है जो कि हम जब कैमरे से, दूरबीन से जब हम जांच करते हैं तो हमें इसके बारे में मालूम चलता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा अंदर छोटी छोटी गांठें हो सकती हैं जो कि खून का रिसाव कर सकती हैं। यही गांठें आगे चल के कैंसर का रूप ले सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत यंग पेशेंट्स में भी देखा है जो कि 35 से 40 साल की उम्र के हैं और जिनको कि लैट्रीन के रास्ते से खून आ रहा था, और हमने जब उनकी दूरबीन से जांच की तो हमको अंदर जाके मालूम चला कि अंदर तो बड़ी गांठ है, और जब हमने उसकी बायोप्सी की तो हमें मालूम चला कि ये तो कैंसर वाली गांठ है, और 6 महीने से उसका इलाज बवासीर और फिशर के लिए चल रहा था। तो हमको इन चीजों के लिए बहुत सतर्क होना है। अगर खून आ रहा है तो पहली बात सिग्मोइडोस्कोपी अनिवार्य है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो भी सिग्मोइडोस्कोपी अनिवार्य है। आपका अगर वजन कम हो रहा है और ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो भी सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी अनिवार्य होती है। और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स लगे हुए हैं, जैसे कि वजन कम होना या कभी कॉन्स्टिपेशन होना, कभी कब्ज होना, या कभी आपको डायरिया होना, कभी आपको लूज मोशन होने लगना, इसके ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स लगे रहना, इसके साथ साथ कभी मल में खून आ जाना, आपका वजन कम होना, या फिर आपने रूटीन चेकअप कराया और उसमें आपको पता चला कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो पहले कोई भी दवा लेने से पहले जांच करवाइए। पहले उसकी हमको निर्धारित डायग्नोसिस होनी चाहिए और उसके बाद ही उसकी दवाई करानी चाहिए।